नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। सैनिटरी पैड पर लगाई गई भगवान श्री कृष्ण की फोटो, फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर का लोगों ने किया विरोध। दुर्गति के बावजूद हिंदू विरोध पर अड़ा हुआ है बॉलीवुड। 10 दिन तक मुफ्त में देखें देश की ऐतिहासिक इमारतें, मोदी सरकार ने किया फ्री एंट्री का ऐलान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिया गया फैसला। ईडी ने सील किया नेशनल हेराल्ड का दफ्तर। सोनिया गांधी के आवास के बाहर भी पुलिस की भारी तैनाती। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब के एक खिलाड़ी को पैसा भी, दूसरे को केवल शुभकामनाएं। हिंदू एथलीट से भेदभाव पर सीएम भगवंत मान गिरे। अपराधी हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अब जाएंगे जेल। ईडी जांच से सुब्रमण्यम स्वामी संतुष्ट, कहा सबूत नहीं होता तो यहां तक नहीं पहुंचता नेशनल हेराल्ड केस। बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला, काली कमाई से अर्पिता मुखर्जी ने बनाई 18 प्रॉपर्टी। एक में ममता बनर्जी के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भी हैं साझीदार। संजय राउत के लिए हर महीने 2 लाख रुपए, परिवार को फॉरेन टूर, रिपोर्ट में दावा। प्रवीण के पैसों से शिवसेना एमपी ने अलीबाग में खरीदे 10 फ्लैट। पुणे में उद्धव के शिवसैनिक गिरफ्तार। आदित्य ठाकरे की सभा के बाद शिंदे गुट के एमएलए की कार पर हुआ था हमला। ठाणे में रेप पीड़िता को धमकाने में शिवसेना नेता गिरफ्तार। बीएसपी सुप्रीमो ने जगदीप धनखड़ के समर्थन का किया ऐलान। द्रौपदी मुर्मू पर भी कांग्रेस को लगाई थी लताड़। बेरोजगार ग्रेजुएट को 5,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 रुपए। केजरीवाल सरकार का एक और झूठ खुला, जो योजना है ही नहीं उसका हुआ प्रचार प्रसार। 7 नए अस्पताल, 6800 टोटल बेड। सीएम केजरीवाल के झूठे वादों का फिर हुआ पर्दाफाश। आरटीआई ने बताया 1 साल में एक भी अस्पताल नहीं खुला। इसे एसी कार में क्यों घुमा रहे हो, क्या ये चल नहीं सकता? पार्था चटर्जी पर महिला ने फेंकी चप्पल। अर्पिता ने कहा मैं नहीं थी, घर पर रख दिया पैसा। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर सहित 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। राहुल सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई तो दिल टूट जाएगा। पीके की मासूमियत याद दिलाकर आमिर खान ने खेला इमोशनल कार्ड, कहा मैं टेंशन में हूँ। पुरुषों के खिलाफ हिंसा को दिया बढ़ावा। आलिया भट्ट को लोगों ने बताया भारत की एम्बर हर्ड। फिल्म डार्लिंग में पति को पीटती हुई आई नजर। मोदी सरकार ने हमें दी जीवन की सांस। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद में भारत का जताया आभार, कहा आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को जीवन की सांस प्रदान की है। बूस्टर डोज लगने के बाद भी हो रहा है कोरोना, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की असफलता, बोले बाबा रामदेव। जड़ी बूटी की तरफ लौटेगी भारत की जनता। ये मुल्क का झंडा हर घर पर क्यों फहराएं? हर घर तिरंगा अभियान पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा संविधान में कंपलसरी नहीं है। कंगना रनौत का दावा, आमिर खान ने खुद शुरू करवाया है लाल सिंह चड्ढा के बाइकाट का विवाद। हम पीएम मोदी से नहीं डरते, नेशनल हेराल्ड केस में बोले राहुल गांधी। जो करना है कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे। देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी समझाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संकटग्रस्त अमेरिका की मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे उनके देश को जीवन की सांस प्रदान की है। रानिल विक्रमसिंघे ने 7 दिन तक स्थगित रहने के बाद 3 अगस्त को फिर से बुलाए गए संसद के सत्र में कहा, मैं आर्थिक संकट से उबरने के हमारे प्रयासों के लिए हमारे निकटतम पड़ोसी देश भारत द्वारा मुहैया कराई गई मदद का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमें जीवन की सांस दी है। मैं अपने और हमारे देश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बधाई देते हुए कहा था कि भारत आर्थिक संकट से उबरने एवं स्थिरता के प्रयासों में श्रीलंका के लोगों की स्थापित लोकतांत्रिक माध्यमों से मदद करना जारी रखेगा।
सपा सांसद शकीफुर रहमान बर्क ने हर घर तिरंगा अभियान पर एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। सपा नेता ने कहा कि ये मुल्क का झंडा है, मुल्क वाले इसे लगाते हैं। सत्ताधारी बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो हमें मुल्क का ही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि तिरंगा मुल्क का झंडा है, मुल्क के कार्यालयों पर फहराया जाए। इस अभियान पर विवादित बयान देते हुए सपा सांसद ने कहा कि जिसकी मर्जी हो वह झंडा लगाए, क्या झंडा लगाने से ही देशभक्ति साबित होगी। तमाम विरोधों के बावजूद भी बॉलीवुड अपना हिंदू विरोधी रुख त्यागने को तैयार नहीं है। अब फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें सैनिटरी पैड पर भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म को महिलाओं को आने वाले पीरियड्स और इसकी समस्या पर बनाया गया है। मेंस्ट्रुएशन पर बनी इस फिल्म में सैनिटरी पैड पर भगवान श्री कृष्ण को दिखाए जाने का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड अपनी दुर्गति के बावजूद हिंदू विरोध में डूबा हुआ है। फिल्म के निर्देशक संतोष उपाध्याय और अभिनेत्री एकावली खन्ना ने विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सैनिटरी पैड को दिखाने के पीछे वाजिब कारण है। डायरेक्टर ने कहा कि कभी कभी चीजों को देखने का हमारा नजरिया गलत होता है, जिसमें भ्रम पैदा होता है। कंगना रनौत ने कहा कि सोशल मीडिया पर बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड के मास्टरमाइंड खुद आमिर खान हैं। उनका कहना है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत आमिर खान ने खुद अपने फिल्म के बाइकॉट का अभियान चालू करवा दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म की नकारात्मकता फैलाने के पीछे आमिर खान की सोची समझी योजना है। बकौल कंगना, इस साल एक कॉमेडी फिल्म के सीक्वल भूल भुलैया 2 के अलावा कोई हिंदी फिल्म नहीं चली। अभिनेत्री ने कहा कि लोगों ने सिर्फ दक्षिण भारत की फिल्मों को पसंद किया है या फिर हमारी संस्कृति पर आधारित फिल्में ही चली हैं। उन्होंने कहा कि एक हॉलीवुड रीमेक वैसे भी नहीं चलेगी। कंगना रनौत ने कहा कि अब ये लोग भारत को असहिष्णु बताएंगे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के माध्यम से मॉडर्न मेडिकल साइंस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगने के बाद भी अगर किसी को कोरोना होता है तो यह मेडिकल साइंस की असफलता है। बाबा रामदेव ने कहा कि मेडिकल साइंस अभी अपने शैशवावस्था में है, इसलिए बूस्टर डोज लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्राकृतिक जीवन पद्धति अपनाना ही होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि बदलते समय के साथ ही दुनिया फिर से जड़ी बूटियों की ओर लौटेगी। गिलोय के ऊपर रिसर्च की जाए और दवाइयां बनाई जाएं तो भारत विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगी।